नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचर डेस्क आरजे पर। आज के वीडियो में बात करेंगे विद्या संबल योजना 2026-27 की विज्ञप्तियां जारी हो रही है। तो वो विज्ञप्तियां कहां पर मिलेगी? तो वो विज्ञप्ति आपको ऐसे ढूंढने से तो नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल पर सभी जिलों की जो अब तक जारी हो चुकी है विज्ञप्तियां उपलब्ध करवा दी गई है। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आवेदन फॉर्म कहाँ मिलेगा? तो आवेदन फॉर्म भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया है। तो इस पर बात करते हैं। इस प्रकार का आवेदन फॉर्म है, यह ऑफिशियल है, तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लें। इसमें अपना नाम, पद, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, अपने फोटो लगाते हैं। शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं, स्नातक, अधिस्नातक, एमफिल, पीएचडी, जेआरएफ जो भी आपने कर रखी है उस अकॉर्डिंग उसके बोर्ड का नाम लिख दे, उत्तीर्ण प्रश्न लिख दे, श्रेणी, कुल प्राप्तांक, पूर्णांक क्या है, प्रतिशत क्या है आपके, उस हिसाब से आपको ये फिल करना है। शपथ पत्र तो यहाँ नीचे साइन वाइन कर दिया अपने। शपथ पत्र दूसरा में अपना जो भी आप आवेदन कर रहे हो, आपका नाम, आपके पिता का नाम, किस विभाग में आप अप्लाई कर रहे हो और किस दिनांक को गेस्ट फैकल्टी के रूप में उपस्थिति दे रहे हो, तो ये शपथ पत्र रहेगा। वो इस प्रकार से इसे भर दे शपथ पत्र को। तो ये आवेदन फॉर्म है। तो ये आवेदन फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस पर बात हो गई अपनी। अगला नंबर है कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, तो उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप L1 से आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, BSTC जिसे DLED भी बोला जाता है उसकी मार्कशीट, प्रमाण पत्र के साथ रीट यदि पास कर रखी है तो। अभी तक विज्ञप्तियों में इसकी अनिवार्यता तो नहीं दी गई है, लेकिन पास है तो आप इसे जरूर लगाएं। आवेदन फॉर्म जो आपको मैंने बता दिया, शपथ पत्र वो भी मैंने आपको बता दिया। कहाँ मिलेगा इसकी भी जानकारी मैंने आपको दे दी। लेवल 1 के लिए वो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। यदि आप लेवल 2 के लिए अप्लाई करते हो तो 10वीं, 12वीं, स्नातक की मार्कशीट, BA की मतलब बीएड या उसके समकक्ष जो भी आपने योग्यता प्राप्त कर रखी है उसकी मार्कशीट, प्रमाण पत्रों के साथ रीट, आवेदन फॉर्म, शपथ पत्र। यदि आप सेकंड ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट, पीजी जो एमए बोला जाता है उसकी मार्कशीट, डिग्री डिप्लोमा जो भी आपके पास है, बीएड की मार्कशीट, प्रमाण पत्र के साथ आवेदन फॉर्म और शपथ पत्र सब में एक जैसे रहेंगे। यदि आप फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के लिए अप्लाई करते हो तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट इनकी फोटोकॉपी लगेगी, स्नातक की मार्कशीट इसकी भी फोटोकॉपी लगेगी। आप फाइनल की लगा सकते हैं, तीनों की लगाना अनिवार्य नहीं है। संबंधित विषय की एमए मतलब जो भी आपका संबंधित विषय है उसकी मार्कशीट डिग्री के साथ, बीएड की मार्कशीट, आवेदन फॉर्म और शपथ पत्र। इस प्रकार से दस्तावेज रहेंगे। मैंने चारों ही लेवल के बता दिए, लेवल 1, लेवल 2, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सबके बता दिए हैं। लगभग इनकी विज्ञप्तियां खुली है फिलहाल। तो इसके बाद बात करते हैं फॉर्म कहाँ जमा करवाना है। तो उस फॉर्म आपको जिस भी विद्यालय में खाली सीट है, वैकेंट पोस्ट की जानकारी आप शाला दर्पण से प्राप्त करें। उस पर मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हो किस प्रकार से वैकेंट पोस्ट की जानकारी अपने को निकालनी है। यदि ना निकले तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो उन वैकेंट सीटों पर जो खाली सीटें हैं उन विद्यालयों में आपको आवेदन पत्र जमा कराने हैं। आप एलिमेंट्री स्कूलों में भी जमा करा सकते हो और पीओ स्कूलों में भी फॉर्म जमा करा सकते हो। तो फॉर्म ऑफलाइन जमा होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगला, एक व्यक्ति कितने फॉर्म भर सकता है? तो एक व्यक्ति एक से अधिक फॉर्म भर सकता है। चाहे 10 फॉर्म भरो, आप 20 फॉर्म भरो, आपके ऊपर है। कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप एक ही फॉर्म भरो। पोस्टें देख लो अपने आसपास, जैसे 5 स्कूलों में है, जरूरी थोड़ी आप एक स्कूल में आवेदन करोगे उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि एक स्कूल में 1 या 2 सीट होगी खाली। तो आप अन्य स्कूलों में भी ट्राई करें ताकि कहीं ना कहीं तो आपका नंबर आएगा। किन किन पदों पर आवेदन कर सकते हैं तो ये पहले ही बता दिया। अभी फिलहाल लेवल 1, लेवल 2, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड इनके फॉर्म खुले हैं। जयपुर और कोटपुतली में कॉलेज शिक्षा के फॉर्म भी खुले हैं, तो वहाँ भी आचार्य प्राचार्य के पदों पर भी अप्लाई किया जा सकता है। किन किन जिलों के आदेश जारी हो चुके हैं तो आपको मैं ये आदेश दिखा देता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है सर। सुबह के समय 12 जिले की बात की गई थी कि 12 का आदेश आ चुका है। 12 के बाद जयपुर। बहुत से लोग बोल रहे थे कि हमें भीलवाड़ा का आदेश नहीं मिला, नागौर का शेड्यूल आ गया। ये आवेदन पत्र रहा, आप देख सकते हो। बालोतरा, बाड़मेर, भीलवाड़ा का आदेश डाला जा चुका है। प्रतापगढ़, टोंक, डूंगरपुर, जोधपुर, धौलपुर, सीकर और कोटा, अब तक इन जिलों के आदेश जारी हो चुके हैं। अन्य जिलों के आदेश भी आज शाम तक या कल तक जारी हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी सभी जिलों के लिए है, लेकिन ये वैकल्पिक है। जब गवर्नमेंट वैकेंसी से सीट भर जाएगी तो आपको स्वतः ही हटा दिया जाएगा। किस प्रकार से चयन होगा इसकी भी मैं बात सुबह कर चुका हूँ, फिर भी इस वीडियो में एक बार और देख लेते हैं। अपने जिलों की वैकेंसी कहाँ से निकाले तो वो मैंने आपको बता दिया। मैंने यूट्यूब पर अलग से वीडियो बना दिया है, उस बारे में आप वहाँ से देख सकते हो। समझ ना आए, आप नहीं निकाल पाओ तो आप कमेंट करें यूट्यूब पर, आपको मैं जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। चयन प्रक्रिया है तो ये अंकबार रहेंगे। L1, L2 वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड और व्याख्याता 10वीं के 30%, 12वीं के 40%, स्नातक और अधिस्नातक BA MA की इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है लेवल 1 के अंदर। और प्रशैक्षणिक योग्यता BSTC की 30% अंक जोड़े जाएंगे। इस हिसाब से आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। अध्यापक लेवल 2
10वीं के 20%, 12वीं के 20%, BA के 30% और BSTC के 30%। इस प्रकार से आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। सेकंड ग्रेड में 10वीं के 10, 12वीं के 10 और BA के 50% अंक जोड़े जाएंगे और प्रशैक्षणिक BEd BSTC के 30% अंक जोड़े जाएंगे। उनके आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। व्याख्याता के 10% बिल्कुल 10वीं 12वीं के अंक नहीं जोड़े जाएंगे, BA के 20% और MA के 50% और प्रशैक्षणिक योग्यता BSTC BEd के 30%। इस आधार पर अंकों की गणना होगी। इस प्रकार से मेरिट सूचियाँ तैयार होगी। एक उदाहरण में बता देता हूँ आपको, जैसे किसी अभ्यर्थी ने जिसने अप्लाई किया उसके 10वीं क्लास में 80 अंक है, 80% है, तो 80 का 30% 24 नंबर हो गए, तो 24 उसके 10वीं के जोड़े जाएंगे। 12वीं में भी 80 है मान के चलो, तो 32 नंबर हो गए, तो 32 नंबर 12वीं के जोड़े जाएंगे। और BSTC में 80 है मान को चलो, तो 24 नंबर इसके हो गए, तो उसके कुल मिलाकर कितनी परसेंटेज बनी? 80%। अब यदि 80 से ऊपर कोई है तो उसका नंबर आएगा, 80 से नीचे कोई है तो फिर उसका सिलेक्शन होना ही है। इस प्रकार से इसमें चयन प्रक्रिया रहेगी। तो सब कुछ आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया है। फिर भी कोई बात समझ ना आए, फॉर्म कैसे भरना है, ऑफलाइन तो भरा हुआ फॉर्म भी टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहीं से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस विज्ञप्ति से संबंधित। और वीडियो बनाते समय मैं अभी उदयपुर, जैसलमेर और हनुमानगढ़ के आदेश भी जारी हो चुके हैं, उनकी विज्ञप्ति भी जल्द टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। जो भी साथी वहाँ से जुड़े हुए हैं वह विज्ञप्ति चेक कर सकते हैं, आवेदन फॉर्म निकाल सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस विज्ञप्ति का फायदा हो सके। और विस्तृत जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया है इसके ऊपर, वहाँ से जाकर देख सकते हो। धन्यवाद साथियों।